तो स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज की स्टोरी है ब्लडी मैरी की। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 1992 की है। अमेरिका में पढ़ रहे एक 21 साल लड़की माइक की ये कहानी है। क्रिसमस की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी और सभी स्टूडेंट को घर जाने के लिए इनविटेशन मिला था, पर माइक और उसका रूममेट मैटी दोनों एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वे घर नहीं गए, कॉलेज के हॉस्टल में ही रुके हुए थे। क्रिसमस से 2 दिन पहले माइक और मैटी रात में बैठकर एक हॉरर मूवी देख रहे थे। मूवी के बाद दोनों अलग अलग हॉरर और भूत प्रेत की बातें करने लगे। तब पहली बार मैटी ने माइक को ब्लडी मैरी के किस्से के बारे में बताया। उसने बोला, अगर कोई इंसान 3 बार मिरर के सामने जाके ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी को पुकारे तो मिरर से ब्लडी मैरी निकल आती है और उस इंसान को मार देती है। ब्लडी मैरी का किस्सा माइक को बहुत दिलचस्प लगा। उसने ब्लडी मैरी को बुलाने का मन बना लिया था। कुछ दिन बाद एक रात माइक ने बाथरूम में जाकर ब्लडी मैरी का नाम पुकारा। ये बोलने के बाद वे थोड़ी देर रुका और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। माइक अपने कमरे में जाके सो गया। जब माइक रात को सो रहा था तो उसे एक सपना आया। उसने सपना देखा कि वह समुद्र में अकेला खड़ा हुआ है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन पानी की लहरों में किसी औरत की परछाई दिख रही थी। वे जैसे उस औरत का चेहरा देखने के लिए नीचे झुका, तब एकदम अचानक से उसकी नींद खुल गई। जब माइक ने अपने आसपास देखा तो उसका रूममेट मैटी आराम से सो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद माइक को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब माइक बाथरूम में गया तो उसने देखा मिरर टूटा हुआ था। उस टूटे हुए मिरर से खून टपक रहा था। यह देखकर माइक घबरा गया। उसी रात उसे फिर एक सपना आया और इस बार वे एक अंधेरी जगह में खड़ा था और उसके चारों ओर शीशा ही शीशा था। उसके कानों में उसकी आवाज ब्लडी मैरी बार बार गूंज रही थी। धीरे धीरे सारे शीशे चटकने लगे। एक शीशे में नीले रंग का एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उसके पास जाते ही सारे शीशे गायब हो गए और वे ऐसे ही पीछे मुड़ा। ब्लडी मैरी उसके पीछे ही खड़ी थी। यह देखकर माइक की नींद खुल गई और इस बार वह घबरा गया। उसने अपने दोस्त मैटी को उठाया और वह सपना जो अभी देखा उसने सब मैटी को बताया, पर इस बात पर मैटी को कोई विश्वास नहीं हुआ और उसने माइक से बोला, बस यह सब एक कहानी है और कुछ नहीं। पर माइक के बहुत कहने पे उन दोनों ने उस रात ब्लडी मैरी को वापस बुला के माफी मांगने का प्लान बनाया। इस बार उन दोनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए पूरे फार्मूले को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज लगाई, पर कोई भी नहीं आया। तब मैटी ने बाथरूम से बाहर निकला और माइक को उसे बुलाने के लिए बोला। बहुत हिम्मत करके माइक ने ब्लडी मैरी को 3 बार मिरर के सामने बुलाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब मैटी ने बाहर से बोला, माइक ये सब बस एक कहानी है और कुछ नहीं, ज्यादा मत सोच। पर तभी दरवाजे से दिख रही एक मोमबत्ती की रोशनी जोर जोर से थम करने लगी। मैटी को थोड़ा अजीब लगा और वे माइक से बोला, वे ठीक है कि नहीं। माइक बहुत डर गया था और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। फिर माइक को शीशे के सामने ब्लडी मैरी दिखी और वे बहुत जोर से चीखा। माइक की चीख सुनते ही मैटी बहुत घबरा गया और उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करी, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने जल्दी से नीचे से गार्ड को बुलाया और दरवाजा टुरवाया। जब दरवाजा खुला तो मैटी ने देखा वे शीशा टूटा हुआ था और माइक का सर बाथरूम के पानी में डूबा हुआ था। माइक को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर वे बच नहीं पाया। मैटी माइक की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है और ब्लडी मैरी के नाम अपनी जबान पे कभी नहीं लाना चाहता है।